Very good morning, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एक्चुअली किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमने क्या बताया था? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. We know that the protons are present in the nucleus of an atom, and it is the number of protons of an atom which determines its atomic number. यानी कि किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को कौन डिटरमाइन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. जो एटॉमिक नंबर है वो डिनोटेड होता है जेड से. किसी भी एलिमेंट के हम कितने भी एटम्स की बात करेंगे, ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड बोलते हैं. इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे possess. जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1 है. और अगर हम बात करें कार्बन के लिए, कार्बन के पास प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6 है. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. Therefore, atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. तो यहाँ से एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. यानी कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? The total number of proton present in the nucleus of an atom define the atomic number of that atom. क्लियर हुआ. अब बात करते हैं मास नंबर के. जब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, then after studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that the mass of an atom is practically due to the protons and neutrons alone. हमने ये समझा था क्योंकि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या मिला था कि जो एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मास जो है, एटम का मास जो है यहाँ पे लोकेटेड है. और मास किसकी वजह से है? किसी भी जो एटम का मास है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे. ये जब सारी प्रॉपर्टी स्टडी की गई उसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि जो एटम का मास है दैट इज प्रैक्टिकली ड्यू टू मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. देयरफॉर मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस. जैसे हम बात करते हैं कार्बन का, कार्बन का मास 12u लिखते हैं. तो क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं. So 6u plus 6u कितना हो गया? 12u. Similarly, the mass of aluminium is 27u. तो 27u का मतलब क्या है कि कितने एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है? 13 प्रोटॉन है. एल्यूमिनियम को डिनोट सिंबल क्या है? ए कैपिटल एल स्मॉल. ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम का सिंबल होता है. तो एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन है 14. तो 13 plus 14 27u mass हुआ एल्यूमिनियम का. So mass number is defined as sum of total number of protons and neutrons present in a nucleus of an atom. मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से. अगर एक एटम को हम नोटेशन में देखते हैं, इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स दे आर टू बी रिटन एज. कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम इस बॉक्स में हमने क्या लिख दिया? सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख दिया. नीचे हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट साइड में नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं. और ऊपर के, अगर आप राइट साइड में ऊपर देखोगे, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये जो होते हैं ना, इसमें ऊपर आप क्या लिखते हैं? मास नंबर. जैसे यहाँ पे आपने सिंबल ऑफ एलिमेंट एक्स लिखा, यहाँ पे आप ये लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और इधर ऊपर में आप क्या लिखेंगे? मास नंबर. जैसे नाइट्रोजन का आपको लिखना है, तो नाइट्रोजन का हम सबसे पहले लिखा, नाइट्रोजन का एन लिखा, देन 7 आपका एटॉमिक नंबर है, और 14 आपका क्या है? मास नंबर. अगर आपको कार्बन 12 का लिखना है तो ये कार्बन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12. तो किसी भी एलिमेंट का आपको ऐसे नोटेशन देना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे कि इससे अगर क्वेश्चन आप बात करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन हम साथ साथ कर लेते हैं. ये पूछ रहा है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8,
देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। हमने अभी क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दे डिफाइन द एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम। देखिए इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, तो 8 प्लस चार्ज है और 8 माइनस चार्ज है, तो एटम के ऊपर एज ए होल चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 8 माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, what is the charge on an atom, that will be 0. Now come to second question. With the help of table 4.1, find out the mass number of the oxygen and sulfur atom. हमें ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास निकालना है। देखिए टेबल 4.1 देखते हैं, ये है टेबल 4.1 आपकी। इस टेबल में हमें निकालना है ऑक्सीजन का मास और सल्फर का मास। तो मास हमें क्या बताया था, ये एटॉमिक नंबर इसका 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, तो मास निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16। अब निकालेंगे सल्फर का मास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 32, तो सल्फर का मास कितना हो गया, 32। आपसे यही पूछा गया है। सो इस वीडियो में आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।